स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक और 11। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी सियासी खबर से करते हैं। राहुल गांधी ने एक बयान दिया था गरीबी हटाने को लेकर, और उस बयान पर अब सियासत तेज हो चुकी है। बता दें आपको कि एक झटके में गरीबी खत्म करने वाले बयान पर राहुल गांधी चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी के बाद अब सीएम मोहन यादव ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। गरीबी को लेकर सीएम ने गांधी परिवार पर अब सीधा हमला बोल दिया है। यहां तक कि राहुल गांधी के दिए गए बयान के बाद अब उनके नाना दादी और पिताजी ने जो बयान दिए थे उन्हें भी एक तरह से कहीं ना कहीं चर्चाओं में लाने का प्रयास हो रहा है। घेरने की कोशिश मुख्यमंत्री ने की। नाना दादी और पिताजी पीएम रहे, गरीबी नहीं हटाई, और अब कह रहे हैं कि 5 साल हमें मौका दे दो, गरीबी हटा देंगे। तो बता दें आपको कि पीएम मोदी भी राहुल गांधी पर पहले निशाना साध चुके हैं। 1952 में जब पहले आम चुनाव देश में हुए थे, उससे में सबसे पहले गरीबी को लेकर बयान दिया गया था, गरीबी का मुद्दा गूंजा था। और उसके बाद 1971 के चुनाव जब हुए, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दे दिया था, और उसी के बाद ये लगातार चर्चाओं में है। और बीजेपी लगातार इसी बयान को लेकर पूरे गांधी परिवार को घेरने का प्रयास करती है कि गरीबी हटाने का नारा दिया था, लेकिन गरीबों को ही हटा दिया। अब राहुल गांधी, गांधी परिवार के ये ऐसे शख्स, यानी कि गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी राहुल गांधी, जिन्होंने ये बात कही है, गरीबी हटाने का जिक्र किया गया है। सीधे आप सुन लीजिए सबसे पहले राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, उसके बाद इस पर चर्चा होगी। हर परिवार में हम एक महिला को चुनेंगे और उसके बाद हर महीने उस महिला के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए हमारी सरकार डालेगी, और एक साल में इन सब महिलाओं को 1,00,000 रुपए बैंक अकाउंट में हम दे देंगे। मतलब एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। हर परिवार में तो देखिए, राहुल गांधी ने जब बयान दिया था उसी सभा का यहां पर आपको ये ऑडियो हम सुनवा रहे हैं, जब राहुल गांधी ने गरीबी हटाओ का जिक्र किया। और कैसे किया वो भी उन्होंने बताया कि जो एक योजना लेकर आए हैं, जो गारंटी जिसका जिक्र किया जा रहा है 1,00,000 रुपए का महिलाओं के खाते में साल भर में पहुंचाने का, और उसी से जोड़कर ये नारा दिया कि हम एक झटके में गरीबी हटा देंगे। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अब इसी बयान पर राहुल गांधी को घेरा है। क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता पता नहीं कहां दिमाग, भगवान ने कौन सा दिमाग दिया है इनको, क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, कैसा आश्चर्य लगता है। जिनकी खुद और नाना जी 17 साल प्रधानमंत्री रहे, जिनकी अपनी दादी 17 साल प्रधानमंत्री रही, जिनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद भी लगातार इतने साल निकालने के बाद उनकी मम्मी ने भी पीछे से सरकार चलवाई, और कागज तो आपने भी फाड़े पप्पू जी, लेकिन आपको अपनी गरीबों की चिंता नहीं आई, आपको गरीबों की परवाह नहीं हुई। और कितनी बेशर्मी से बोलते हो, एक बार सरकार बनवा दो, एक झटके से गरीबी दूर कर दूंगा। भैया तेरे पिताजी ने नहीं करी, दादी ने नहीं करी, पूरा खानदान तो हो गया, और क्या चाहिए, कब तक झूठ बोलोगे। ऐसी घोषणाएं कर रही है जो खुद कांग्रेस के नेताओं को ही समझ नहीं आ रहा है। कांग्रेस के शाहजादे ने अभी घोषणा की, आप भी सुनकर के हंसोगे। मैं सुनाऊं, जोरों से हंसना पड़ेगा आपको। कांग्रेस के शाहजादे ने घोषणा की, और वो वीडियो भी देखने जैसा है। उन्होंने घोषणा की, एक झटके में देश की गरीबी हटा दूंगा। अब बताओ भाई, हंसी आएगी कि नहीं आएगी? आप हैरान हो गए कि नहीं हो गए? ऐसे लोगों पर कोई भरोसा करेगा क्या? अरे देश पूछ रहा है, आखिर ये शाही जादूगर इतने वर्षों तक कहां छुपा था? 50 साल पहले इनकी दादी ने
देश से गरीबी हटाने की घोषणा की थी। 50 साल हो गए। 2014 से पहले 10 साल तक इन्होंने रिमोट से सरकार चलाई और कह रहे हैं कि अब बस इनको एक झटके वाला मंत्र मिल गया है। ये झटके वाला मंत्र लाए कहां से? मुझे बताइए, ये गरीबों की मजाक है कि नहीं है? ये गरीबों का अपमान है कि नहीं है जी? ये झटके से गरीबी दूर होती है क्या? ये क्या बोल रहे हैं जी? उन पर कोई भरोसा करेगा क्या? ऐसे दावे करते हैं और इसी के कारण ये हंसी के पात्र बन जाते हैं। देश उनको गंभीरता से नहीं लेता। तो देखिए, राहुल गांधी ने कहा कि एक झटके में हम गरीबी हटा देंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे पर उन्होंने कहा, लेकिन उसके बाद ठीक प्रधानमंत्री एमपी का दौरा करते हैं। पिपरिया में प्रधानमंत्री ने पलटवार किया और अब मुख्यमंत्री मोहन यादव भी राहुल को इसी मुद्दे पर घेर रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, देखिए, कांग्रेस जो मुद्दे उठाती है, गरीबी सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन बीजेपी ने किस तरह से इंदिरा गांधी का वो समय भी याद दिला दिया जब 17 साल उन्होंने राज किया, तब भी गरीबी नहीं हट पाई और अब एक झटके में गरीबी हटाने की बात कही जा रही है। ये मुद्दा बीजेपी जिस तरह से उठा रही है, सियासत भी देखी जा रही है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी, उस दौरान उन्होंने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ देश बचाओ। लेकिन गरीबी हटाने को लेकर बार बार सरकारें आती रही और बात गरीबी हटाने की करती भी रही, लेकिन गरीबी नहीं हटी। पर जैसा भारतीय जनता पार्टी का दावा है, मोदी का दावा है कि जब वो सरकार में आए तो गरीबी पर काम किया, बल्कि प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं को लाकर गरीबों को घर देने का काम किया। ऐसी तमाम चीजें की जिसमें लोगों को एहसास हुआ और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि भी हुई, जैसा दावा है। तो अब ये लगता है कि ऐसे में राहुल गांधी एक मंच से कहते हैं कि मुझे आने दीजिए, कांग्रेस को आने दीजिए, जरा सा मौका मिलेगा, हम एक दिन में गरीबी हटा देंगे। तो क्या ये बात सच है? क्या एक दिन में गरीबी हटती है? क्योंकि गरीबी हटाने का नारा तो कांग्रेस ने ही दिया था, इंदिरा जी ने दिया था, राजीव जी ने दिया था, और उसके बाद गरीबी को लेकर लगातार सरकारें आती जाती रही। तो मौका मिला है प्रधानमंत्री मोदी को। और आपको याद होगा कि जब ऐसे कोई बयान सामने आ जाते हैं तो बीजेपी मुद्दा बनाने में देर नहीं करती है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, उसके अलावा हमने देखा तो नरेंद्र मोदी के अलावा फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी हमला बोला और वही याद दिलाया कि आप तो बरसों से कहते रहे। पर ऐसा लगता है कि गरीबी का जो मुद्दा राहुल गांधी ने छेड़ दिया है, पूरी लोकसभा में गरमाता रहेगा और एक बड़ा मौका भारतीय जनता पार्टी को बोलने का मिल गया है। बिल्कुल, और बीजेपी को बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिस तरह से घेरती हुई नजर आ रही है। बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो देखिए